गोपाल खेमका हत्याकांड पर राजनीति कितना सही कितना गलत। कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है एक सुनियोजित तरीके से। कि पुलिस एक्शन में है, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार गंभीर है। सत्ता दल के लोग जो है एकदम खामोश थे। आखिर ये बचाव कैसे किया जाए, ये कैसे हो गए, कैसे हो गया है ना। सरकार की बदनामी हो रही है कि जो गिरफ्तार हुए हैं साजिशकर्ता अशोक शाह, लालू प्रसाद जी के सीए सुमन नायक के किरदार हुआ करते थे, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि यह फर्जी तरीके से मारा गया। अभी तक तो सब एक संदेह के दायरे में। अच्छा, चिराग भी तो निशाने पे ले रहे हैं। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, दोनों पक्ष को इससे बचना चाहिए और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए और पुलिस को भी निष्पक्षता के साथ यह उजागर करना चाहिए कि पकड़े गए किस दल से ताल्लुकात रखते हैं, उसका भी पुलिस को खुलासा करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गोपाल खेमका हत्याकांड पर राजनीति कितना सही कितना गलत, आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, गोपाल खेमका हत्याकांड में अब तो आरोपी भी पकड़े गए, एनकाउंटर भी हो गया, लेकिन जो सियासत है वो अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है। तो ये कितना सही है कि पुलिस एक्शन में है, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार गंभीर है, इसके बाद इस पर राजनीति की रोटी सेकना? देखिए, हत्या तो हुई है तो जघन्य हत्या थी। तो हत्या जिस दिन हुई 4 तारीख की रात में, उसके बाद से तो सभी राजनीतिक दल स्तब्ध थे कि हत्या की गई है। 20 शहर में सत्ता दल के लोग जो है एकदम खामोश थे। आखिर ये बचाव कैसे किया जाए, ये कैसे हो गए, कैसे हो गया है ना। सरकार की बदनामी हो रही है और विपक्ष आक्रामक था। तेजस्वी यादव भी गए थे मृतक के घर पर। तो उस दिन तो लग रहा था कि सरकारी दल के लोग और उनके साथ वाले जो सहयोगी पार्टियां, उनके नेता बैकफुट पर। अब सरकार के सामने इसका बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष आक्रामक था, लेकिन जब शूटर और साजिशकर्ता गिरफ्तार किया गया और आर्म्स सप्लाई, कथित तौर पर जब आर्म्स सप्लायर की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, तो ये अब जो है सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आक्रामक हो रहे हैं। चाहे वह प्रवक्ता अभिषेक झा हो या राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हो, जदयू के या नीरज कुमार हो, या हम के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी हो, या केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। तमाम लोग जो है विपक्ष पर, तो महागठबंधन पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है एक सुनियोजित तरीके से और तार जोड़े जा रहे हैं महागठबंधन से। जैसे राजीव प्रसाद ने तो साफ कह दिया कि जो गिरफ्तार हुए हैं मुख्य साजिशकर्ता अशोक शाह, वह लालू प्रसाद जी के सीए सुमन नायक के किरदार हुआ करते थे। किराएदार अशोक शाह हुआ करते थे। इस आधार पर वह महागठबंधन को इसमें लपेटे में ले रहे हैं उनका। और वह हालांकि यह भी सीधा सीधी आरोप नहीं मढ़ा जा सकता है जब तक यह पता नहीं चले
कि साजिशकर्ता, शूटर या आर्म्स सप्लायर किसके पार्टी से जुड़े हैं, किसके समर्थक रहे हैं। जब इसका खुलासा होगा तभी आरोप सही होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अभिषेक झा ने तो साफ कहा, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, बक्सा नहीं जाएगा, है ना। और उन्होंने यह भी कहा कि कहीं न कहीं से तार महागठबंधन से जुड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगे नहीं बताया कि तार कैसे जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन प्रसाद वही सीए के घर अशोक शाह किराएदार हुआ करते थे, इसलिए तार को जोड़ रहे हैं। और जीतन राम मांझी तो सीधा सीधी आरोप लगाते हैं कि वह दौर नहीं है जब सीएम हाउस से अपराध की योजना या अपराधियों को संरक्षण मिला करता था। अब तो सीधे अपराधी को ठोक दिया जाता है और ठोक दिया गया। वो जब बवाल हुआ था इस पर, इनकाउंटर पर जो बवाल मचा है उस पर, तो और उनका गिरिराज सिंह का कहना है, वो अभी वही आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता संरक्षित है, सरकार को, नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए यह जो है विपक्ष की चाल है ना, सत्ता को बदनाम करने के लिए। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप, बचाव में शक्ति यादव कूदे हुए हैं। सवाल है कि अब जो सरकार, पुलिस इसमें क्या तहकीकात करती है, किसका जो है क्या कहता है, किसका जोर, किसके साथ तार जुड़ा हुआ सामने आता है, तभी इस पर सच्चाई का जो है पर्दा खुलेगा। अभी तक तो सब एक संदेह के दायरे में। उमेश यादव गिरफ्तार हो, शूटर के तौर पर जो कहा जा रहा है कि उसने ही हत्या की, पुलिस के अनुसार उसने ही गोली मारी। लेकिन पप्पू यादव इसमें कहते हैं कि नहीं, कहीं न कहीं से कहानी गढ़ी जा रही है। इनकाउंटर वाली बात को भी वह जो है कहानी ही बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, हत्या की गई कि आरोप लगा रहे हैं। और यह भी कहते हैं कि आर्म्स कहाँ से सप्लाई, वहाँ पर पकड़ा गया, शूटर के पास से आर्म्स पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कहती है कि उसको, उसकी निशानदेही पर हम आर्म्स गंगा किनारे कहीं से बरामद किए हैं, पुलिस का यह दावा है। तो ये सब कहानी है। इनकाउंटर के बाद विकास उर्फ राजा के परिवार वाले भी जो है विरोध किए, हंगामा किए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इसमें निर्दोष था, उसकी हत्या कर दी गई, जानबूझकर उसको मार दिया गया। जबकि पुलिस का कहना है कि जब उसको गिरफ्तार करने माल सलामी गई, जबकि पुलिस का दावा है कि जब गिरफ्तार करने गई थी उमेश यादव के निशानदेही पर, तो विकास उर्फ राजा एक ईंट भट्टा में जाके छिप गया था, और जब पुलिस ने वहां दबिश बढ़ाई तो वह फायरिंग कर दिया और वह भागने लगा, जिसमें पुलिस की गोली उसको लगी और वह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो ये पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि यह फर्जी तरीके से मारा गया है ना। अब इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी, तो पुलिस प्रशासन करेगा, या फिर आगे जब इसकी तफ्तीश होगी, जांच होगा, तब खुलासा होगा कि सच में गोपाल खेमका का हत्यारा कौन था और किसने हत्या करवाई। हालांकि कहा जाता है कि अशोक शाह से इनकी व्यावसायिक अदावत हो गई थी, गोपाल खेमका और अशोक शाह में। इस वजह से हत्या की साजिश रची गई
जब पुलिस गई थी गिरफ्तार करने, उदयगिरी अपार्टमेंट में वो रहने लगे थे, तो वहाँ जो पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी अच्छा, अशोक शाह को पकड़ने में। पकड़ने में। तो इसलिए भी है कि अशोक शाह, हालांकि अभी अब बात जब जांच में आएगा, पूरे तफ्तीश जब सामने आएगी तभी पता चलेगा कि अशोक शाह की क्या अदावत। पहले वह लोहा के कारोबारी थे, सरिया के काम क्या करते थे, बाद में बिल्डर हो गए हैं। तो कारोबारी प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन तमाम बातों का खुलासा तब होगा जब पुलिस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अच्छा, चिराग भी तो निशाने पे ले रहे हैं एनडीए सरकार को, नीतीश की सरकार को। चिराग पासवान, जब भी कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती है बिहार में, तो सवाल उठता है, हत्या होता है या किसी तरह का कोई वारदात इस तरह के जघन्य होते हैं, तो वह नीतीश सरकार पर हमलावर हो जाती है। नालंदा में 2 हत्या हुई, उनके ही समाज के लोगों की वह हत्या हुई है, उससे वह बिफर गया। गोपाल खेमका हत्याकांड से तो वह बिफरे हुए थे ही, और इस ताजा हत्याकांड के बाद से वह बिफर गया। उन्होंने सीधा कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीजें नहीं, लचर व्यवस्था है पुलिस की। उन्होंने कानून बिहार के अपनी ही सरकार के शासन पर सवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान की यह आक्रामकता से तो सारा जो घटक दल के लोग हाथ परब सब को लग रहा है कि चिराग पासवान की यह जो बोली आगे क्या गुल खिलाएगी। विपक्ष से भी आक्रामक चिराग पासवान की प्रतिक्रिया हुई है इन हत्याओं पर। जी सर, एक आखिरी बात कि अगर इस तरह के जो अपराध होते हैं, जब गंभीर मसला होता है, तो उसमें सत्ता पक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए? देखिए, हत्या तो अपने आप में निंदनीय है, और जिस तरह से राजधानी में के पौष इलाके में, ठीक है रात हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ी आधी रात तो नहीं हुई थी, 11:30 बजे की घटना है रात में, और गांधी मैदान के पास जो व्यस्ततम इलाका, वहां हत्या हो जाती है एक बड़े व्यवसायी की, और पुलिस के पहुंचने में विलंब होता है, जबकि गांधी मैदान के इर्द गिर्द जिप्सियां लगी रहती है पुलिस की, प्रायः गश्ती पुलिस की। तो अगर पुलिस के पहुंचने में, जैसा कि उन मृतक के परिजन आरोप लगा रहे थे, विलंब हुआ, तो कहीं न कहीं से पुलिस की लापरवाही या पुलिस की लचर व्यवस्था को उजागर करता ही है। तो ये एक तथ्य बनता, और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष तो आक्रामक होगा ही होगा, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है तो उनके राजनीतिक संबंध तो जोड़े ही जाएंगे। राजनीतिक संबंध का भी खुलासा करना चाहिए कि कौन किसके साथ जुड़ा था, है ना। यह भी कहा जा रहा है कि इसका ताल नालंदा से जुड़ा हुआ था क्या, हालांकि नालंदा के रहने वाले अशोक शाह थे, तो भगवान जाने कि उन किसका नाता रिश्ता है, तो खुलासा होगा तभी पता चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर लेकिन शुरू हो गया। देखिए, इसमें है कि सरकार को आगे भी इस निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिर वह शूटर जो आरोप लगाया जा रहा है, महागठबंधन के ओर से उनका कोई ताल्लुक था, या आरोप जो लगाया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई, महागठबंधन की ओर से साजिश रची जा रही है, राजनीतिक साजिश, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। जनता यह भी जानना चाह रही है कि क्यों, किसकी साजिश ऐसे जघन्य हत्याकांडों में हुआ करती है। देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ऐसे संवेदनशील मामलों पर इस दोनों पक्ष को इससे बचना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, और पुलिस को भी निष्पक्षता के साथ यह उजागर करना चाहिए कि पकड़े गए
आरोपी किस दल से ताल्लुकात रखते हैं, उसका भी पुलिस को खुलासा करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि गोपाल खेमका हत्याकांड पर राजनीति सही है या गलत। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।